हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं और हमने एक प्रैक्टिस सेट लगवा भी दिया है और ये आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही इन प्रैक्टिस सेटों को लगवाया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हो जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें या फिर आरपीएफ एसआई की बात करें, इनके एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्हीं परीक्षाओं को देखते हुए दोस्तों हम क्या है, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हमने कर दी है। कहते हैं ना दोस्तों कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मेरे दोस्त मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, थक कर मत बैठ जाइएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि अभी काफ़ी टाइम है और हम क्या है बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी से क्या है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और ऐसा मान लीजिएगा समय बचा ही नहीं है आपके पास। अभी से आज से ही क्या है एकदम मेहनत करने स्टार्ट कर दीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी मौका दोस्तों बार बार नहीं देती है। इसलिए आज से ही क्या है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 7 या 8 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में भारत आया था। लेकिन इस साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे या ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। शक्तियों का बंटवारा किया गया था और अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। क्रिप्स मिशन यह 1942 में आया था और किसकी अध्यक्षता में आया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था और इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिप्स मिशन था, इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ये कब आया था? ये आया था 1946 में, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्योंकि पहली बार जो प्रस्ताव भेजा गया था वो 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये बात कही गई थी। तो पहली बार जो प्रस्ताव भेजा गया था किसके माध्यम से भेजा गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा भेजा गया था। तो सी ऑप्शन इसका क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनकर आए थे। किसके? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनकर आए थे। सर पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और क्या बनकर आए थे? भारत के महासचिव बनकर आए थे। AB अलेक्जेंडर ये भी कैबिनेट के सदस्य थे और ये नौसेना के मंत्री बनकर आए थे। क्या बनकर आए थे?
क्या बनकर आए थे ये? नौसेना के मंत्री बनकर आए थे। तो दोस्तों, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड की बात करते हैं तो विलियम वुड कैबिनेट के सदस्य नहीं थी, बल्कि कैबिनेट के कौन कौन सदस्य थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ये जो कैबिनेट मिशन था कब भारत आया था? ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक हमारे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके क्या है? सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 1935 का जो एक्ट था, जिसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसके तहत संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। और क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन किया गया। क्रिप्स योजना 1942 ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था। और इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 यानी संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आता है? ये भारत आता है 24 मार्च 1946 को। ये जो कैबिनेट मिशन था इसी ने क्या है, कब? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और इस संविधान सभा का कार्य क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करना इसका कार्य था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके अंतर्गत भारत क्या बन गया था? संप्रभु राष्ट्र बन गया था। और क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या होकर आए थे? यानी उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आए थे। तो संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। और कहां से निर्वाचित होकर आए थे? प्रांतों की विधानसभाओं से। कहां से निर्वाचित होकर आए थे? प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? एकल, संक्रमणीय
प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होकर नहीं आए थे, बल्कि क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे? बिल्कुल नहीं। भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? बिल्कुल सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञ के लिए चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अध्यक्ष थे। जबकि दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक के स्थायी अध्यक्ष थे। इनको वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पहली बैठक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर को ही क्या है, संविधान सभा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान क्या हो गया था? संविधान अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। और संविधान के कुछ प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 9 दिसंबर 1946 को होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। यानी आज की प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है? उद्देशीय प्रस्ताव को माना जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे। B.N. राव की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? अगर हम बात करें प्रथम प्रारूप तैयार किया किसने किया था? ये भी सर B.N. राव ने किया था।
किसने किया था? जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो दोस्तों उस समय के जो छोटे बड़े नेता थे सभी लगभग संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये क्या है? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अगर हम अधिवेशन की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगर हम बात करें तो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या कर लिया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। लेकिन भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए 11वें अधिवेशन के अंतिम अतिरिक्त भारतीय संविधान सभा की एक और बैठक होती है जिसको एक और अधिवेशन होता है जिसको हम 12वें अधिवेशन के रूप में जानते हैं। ये कब होता है? ये होता है 24 जनवरी 1950 को होता है। तो अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? कितनी महिलाएं थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अगर हम एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करें, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। एजाज रसूल थी। और एकमात्र दलित महिला की अगर हम बात करें तो कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और अगर हम खर्च की बात करें, पैसे की बात करें कि कितना पैसा खर्च हुआ था, तो कितना पैसा खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और बैठकों की अगर हम बात करते हैं, किसकी? बैठकों की अगर हम बात करें या अधिवेशनों की बात करें तो कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। जबकि सदस्यों की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से थे। जबकि 93 सदस्य कहाँ से थे?
देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जबकि स्थायी अध्यक्ष की बात करें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 बरस 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? अगर हम स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी रांची में गठित की गई थी, और रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? वर्ष 1934 में की थी। अगर हम पार्टी की बात करें तो कब की थी? 1934 में। जबकि कांग्रेस अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? 1935 में की थी। 1934 में ही। जबकि प्रथम की अगर हम बात करें, प्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? प्रथम मांग 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर प्रथम की बात करता है तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है? अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी ने क्या है 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। पार्टी की बात करें, कांग्रेस ने कब की थी? 1935 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी की बात करते हैं, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बी.एन. राव की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रथम प्रारूप भी किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का किसका? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया किसने किया था? ये तैयार किया था सर बी.एन. राव की अगर हम बात करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।